जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल युगबोध अकेडमी में। दोस्तों आज अपन लोग करने समझने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक तरीके से समझने वाले हैं मैथ चैप्टर 5 समांतर श्रेणी वाला चैप्टर है। इसमें आज अपन लोग क्या क्या समझेंगे। आज के जो टॉपिक्स हैं, समांतर श्रेणी क्या होती है, कैसे चेक करते हैं कि समांतर श्रेणी है या नहीं, प्रथम पद क्या होता है, सार्वंतर क्या होता है, n पदों का योगफल कैसे निकाला जाता है, अंतिम पद कैसे निकाला जाता है, और इसमें जितने भी बेसिक्स चीजें हैं आज की इस वीडियो में पूरा फिनिश करने वाले हैं। तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर के मेरे साथ साथ नोट करते हुए समझते जाइएगा। आज पूरा मैं इस वीडियो के अंतर्गत समांतर श्रेणी का टॉपिक फिनिश कर दूंगा, फिर उसके बाद प्रश्नावली कराऊंगा। तो सबसे पहले अपन लोग समझ लेते हैं समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। तो आप लोगों को मैं सरल भाषा में बता दूं, समांतर श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसमें अगला पद बनता है पिछले पद में एक समान संख्या जोड़ने से बनता है। नहीं आया समझ में? चलिए उदाहरण से देखते हैं किस तरह उदाहरण इसका समझाते हैं। उदाहरण इसमें जैसे हमने एक समांतर श्रेणी मान ली, मैं मान लेता हूं 2 5 8 11, इसी तरह और है समांतर श्रेणी। अब देखिएगा इसमें मैंने एक कहा समांतर श्रेणी में अगला पद पिछले पद में एक समान संख्या जोड़ने से बनता है। अब देखिएगा जैसे यहाँ से स्टार्ट देखते हैं। 5 कैसे बनाया, अगर हम 2 में हमने कितना जोड़ा, 2 में हम कितना जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 3 जोड़ा ना तभी तो 5 बना। अब इसमें देखिएगा 5 में हम कितना जोड़ेंगे कि 8 हो जाए, हमने 5 में 3 ही जोड़ा तभी तो 8 बना। यहाँ पर समझिएगा आप लोग मैं क्या कह रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा 8 में कितना जोड़ें, 8 में 3 जोड़ेंगे तभी तो 11 बनेगा। 8 से 9 10 11 है। तो कहने का मतलब यह है अगला पद जो है पिछले पद में एक समान संख्या जोड़ने से ही तो अगला पद बनता है, उसे ही हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो ये क्या है, यह एक समांतर श्रेणी है। अब इसमें देखिएगा सार्वंतर कैसे निकाला जाता है, कैसे चेक करते हैं। अभी मैंने चेक करके बता दिया कि इसमें आप लोगों को 2 पदों तक देखना पड़ता है, 2 से ज़्यादा भी देख सकते हो तो जल्दी और आसानी से पता चल जाएगा। अब इसमें देखिएगा सार्वंतर, पहले इतना समझ लीजिएगा कि जो प्रथम पद है ना, जो ए है, प्रथम पद ए है, द्वितीय पद तृतीय पद, तो इसको अपन लोग क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, प्रथम पद जैसे इसमें पूछा जाए प्रथम पद बताइए, प्रथम पद ए बराबर इसमें प्रथम पद कितना होगा, 2 हो जाएगा। प्रथम पद इसमें 2 हो जाएगा। इतना आप लोगों को समझ में आ चुका है प्रथम पद कैसे निकालना है। अब मैंने ये कहा कि इस वाली समांतर श्रेणी में सार्वंतर यानी डी बताइए, सार्वंतर मतलब क्या होता है, डी। तो डी बताइए। तो इसमें क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, ऐसा हो जाता है। यानी कि A2 माइनस A1, इसको अपन लोग ऐसा मान लेंगे A1 A2 A3 A4, इसी प्रकार मानते जाएंगे। तो A2 में से अपन A1 घटा देंगे, 5 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा, 3 बच जाएगा। इसी तरह यहाँ से अब इसका और जैसे यहाँ पर D1 का मान हो गया, D2 का मान निकालें तो कैसा निकलेगा, 8 में से अपन लोग 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 में से 5 गया 3। यानी इसका जो सार्वंतर है, मोटी मोटी बात समझ लीजिएगा, इसका जो सार्वंतर डी निकल के आया है, कितना निकल के आया है, 3 निकल के आया है। तो आप लोगों को प्रथम पद और सार्वंतर यानी डी पता चल गया है। प्रथम पद इसमें अगर कहा जाए तो इसमें जो समांतर श्रेणी का प्रथम पद होता है वही वाला उसमें प्रथम पद मान लिया जाता है, और जो समांतर श्रेणी का प्रथम पद होता है ना उसी को अपन लोग प्रथम पद मान लेते हैं। और जो समांतर श्रेणी में इनका जो अंतर निकल के आता है, अगर जिस तरह मैंने यहाँ पर अंतर निकाला है वही अपन लोगों का सार्वंतर हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने सार्वंतर बता दिया, प्रथम पद भी बता दिया। अब मैंने ये कहा कि 2 5 8 11 का क्या करना है, 10वां पद ज्ञात कीजिए। इसमें मैंने कहा समांतर श्रेणी का 10वां पद ज्ञात कीजिए। 2 5 8 11 10वां पद ज्ञात कीजिए। कितना, 10वां पद। तो 10वां पद ज्ञात करने के लिए इसका आंसर कैसे, मतलब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका सूत्र होता है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आप लोगों को पूरे सूत्र लिखा देता हूँ, उसके बाद इस तरह के सवालों को सॉल्व करते हैं। आप लोगों को समांतर श्रेणी तो समझ में आ चुकी है, प्रथम पद क्या होता है, अंतिम पद क्या, अभी अंतिम पद भी बताऊंगा आप लोगों को। पहले सार्वंतर समझ में आ चुका है। अब पहले आप लोगों को मैं यहाँ पर सूत्र लिखा देता हूँ
हूँ इसके समांतर श्रेणी के जितने भी सूत्र हैं, उसके बाद आगे का सवाल सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों मैंने बोर्ड पर सूत्र लिख दिए हैं। अब इन सूत्रों को आप लोगों को समझाता हूँ किस तरह इन सूत्रों को याद रखना है। तो सबसे पहले n वां पद के लिए सूत्र होता है, क्या होता है n वां पद के लिए सूत्र ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 कोष्टक बंद फिर डी। इतना याद रखिएगा n वां पद के लिए। जहाँ पर ए एन, जहाँ ए है ना n वां पद, तो ए एन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, ए एन है n वां पद, ए है प्रथम पद, n क्या है, जो n है ए वाला n है पदों की संख्या। जब यहाँ पर सूत्र रखेंगे ना, उसका मान रखेंगे n का, तो यहाँ पर a 10 आ जाएगा। यहाँ पर अभी मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ किस तरह करना है। n क्या है, पदों की संख्या, d क्या है, सामान्य अंतर बोल सकते हैं, यहाँ पर सार्व अंतर बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा दूसरे नंबर में अगर n पदों का योगफल ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, तो इसका सूत्र होता है एस एन, मतलब कि s बड़ा होता है और n छोटा होता है। एस एन बराबर n/2 कोष्टक, 2 बड़ा वाला कोष्टक है 2a प्लस कोष्टक छोटा वाला माइनस 1 डी, सॉरी माइनस n-1 कोष्टक बंद फिर d बड़ा वाला कोष्टक बंद। ये है n पदों का योगफल। एस एन को क्या पढ़ते हैं, n पदों का योगफल। तो चलते हैं क्वेश्चंस की, मतलब मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। तो पहला वाला यहाँ पर सूत्र लगाता हूँ मैं। यहाँ पर क्या लिखा है, 2, 5, 8, 11 का 10 बां पद। अगर बां पद के लिए पूछा जाए तो ये वाला सूत्र लगाना है, याद रखिएगा। बां पद के लिए यहाँ पर जैसे यहाँ 10 लिखा है तो n बां पद हो सकता है, यहाँ पर मैं 20 भी कर सकता हूँ, इस तरह है। तो 10वां पद निकालना है, तो इसको सॉल्व किस तरह करना है आप लोग देखिएगा। यहाँ पर प्रथम पद देखना है, यहाँ पर क्या दिया गया, प्रथम पद अपन लोगों को कितना दिया गया है, a का मान है 2। सार बनता है d कैसे निकालते हैं, मैंने अभी पहले बता दिया है d कैसे निकालते हैं। 5 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा। अगर 8 में से भी 5 घटाएंगे तब भी 3 बचेगा। 11 में से 8 घटाएंगे तब भी 3 बचेगा। इसी तरह करते जाएंगे तब भी 3 बचेगा। अपन लोगों को प्रथम पद मिल गया है, d मिल चुका है, और क्या क्या चाहिए यहाँ पर अपन लोगों को a 10वां पद इतना निकालना है, इसका मान निकालना है, a 10 का मान निकालना है, यानी 10वां पद अपन लोगों को ज्ञात करना है। और पदों की संख्या कितनी है, 10। तो बस लगा दीजिएगा सूत्र an बराबर a प्लस n-1 और कोष्टक बंद d। तो an यानी कि a 10 बराबर a का मान कितना है, 2 है, प्लस n-1 यानी n का मान 10 है -1, और d का मान कितना है, 3 है। तो a 10 बराबर 2, 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 9। 9 का 3 के संग गुणा कर देंगे, ऐसा 9 गुणे 3, 9 3 27 हो जाएगा। a 10 बराबर 9 3 27, 27 से 28 29। तो 10वां पद कितना निकल के आया, 10वां पद निकल के आया है 29। इस वाले सूत्र से आप लोगों को सवाल समझ में आ चुका है 10वां पद के लिए। इसी तरह सेम इसी तरह इस वाला सूत्र, ये वाला सूत्र लगाना है, एस एन वाला। कुछ नहीं करना है, एस एन वाले में अपन लोगों को क्या करना है, अगर यहाँ पर बस सवाल में थोड़ा चेंज हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा सवाल 2, 5, 8, 11 के पहले 10 पदों का योगफल। यहाँ पर अपन लोग, यहाँ पर देखिएगा पद लिखा हुआ है, यहाँ पर 10वां पद ज्ञात करना है, यहाँ पर 10 पदों का योगफल निकालना है, का योगफल। बस ये वाला आप खुद सॉल्व कर लेना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर अपन लोगों को a का मान कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। इसमें क्या क्या चाहिए होता है, n चाहिए होता है, d चाहिए होता है। तो a का मान 2 है और d का सार्व अंतर कितना है, यहाँ पर 3 है, और d का मान तो पता चल गया है। पदों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 10 है पदों की संख्या। बस s 10 का मान निकालना है, योगफल वाला सूत्र लगा करके इसका योगफल निकल आएगा। तो आप लोग इसका आंसर निकाल करके कमेंट बॉक्स में दीजिएगा इसका आंसर। तो अब मैं प्रश्नावली जब भी कराऊंगा तो आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी तक अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग इतना नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अगर नहीं आया समझ में तो कमेंट करिएगा, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगा, आप लोगों को फिर से एक वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।